हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी एंड सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, जो कि काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एंड इन टॉपिक्स में आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है टू आंसर द क्वेश्चंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, सबसे पहली बात आपको जो माइंड में बिठानी है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए अप्लाइड होती है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी जो डिफाइन करी गई है वो एलिमेंट्री रिएक्शन, जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है, उनके लिए डिफाइन करी जाती है, जिनमें कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। एंड डिफाइन क्या करी गई है, इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है, वो चाहे फिर एटम्स हो, आयंस हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, विच आर टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, जो कि कोलाइड करने चाहिए सिमिल्टेनियसली टू ब्रिंग आउट द रिएक्शन, टू गिव यू द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल स्टेप रिएक्शन में हमेशा जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी है वो इक्वल होगी किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट के। जब हम डिफाइन ही ये कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ है फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड टुगेदर, तो यहाँ पर सिंपल सी बात निकल कर आती है कि मॉलिक्यूलरिटी आपकी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट। बिकॉज सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, आपके सारे मॉलिक्यूल्स सिमिल्टेनियसली कोलाइड करके आपको प्रोडक्ट देते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर सेकंड जो आती है आपकी, कि वन स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की होती है। ये बात हम प्रूव करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपका एलिमेंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं हम। ठीक है, एंड मॉलिक्यूलरिटी आप रिएक्शन को देखकर बता पाएंगे। यहाँ पर लेट्स सी द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, आपको कोई इक्वेशन गिवन है a प्लस बी गिविंग यू द प्रोडक्ट c। ठीक है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंटली रेट जो डिटरमिन किया, वहाँ से निकल कर आया रेट इज इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज टू पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज टू पावर 1। ठीक है, अब हम रेट लॉ को देखते हुए ही ऑर्डर यहाँ पर लिख रहे हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया है। ऑर्डर इज 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 फॉर दिस रिएक्शन, एंड मॉलिक्यूलरिटी इज नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच इज़ 1 + 1 2। तो मॉलिक्यूलरिटी भी आपकी 2 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर जो है वो इक्वल है। क्लियर हो रही है बात? एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए। ठीक है, HI, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI रिएक्टिंग टू गिव यू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन है ये एक। एक्सपेरिमेंटली आपने रेट डिटरमिन किया इसका, एंड वो आपके पास निकल कर आया k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI रेज टू पावर 2। ठीक है, रेज टू पावर 2 एक्सपेरिमेंटली। तो ऑर्डर आपका यहाँ से देखेंगे, ऑर्डर क्या है, 2। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑल्सो 2। 2 मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टिंग टू गिव यू द प्रोडक्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी फिर से सेम हो गए। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन की ये बात हो गई। इतनी क्लियर, सिंपल सी बात थी। अब सूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है? सूडो वर्ड से ही आपको ध्यान में रखना है। सूडो मीन्स फेक, धोखा देने वाला, जो कि दिखता कुछ और है एंड होता कुछ और है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनको देखने से हमें कुछ और लग रहा है उनका ऑर्डर, एंड वो एक्चुअली कुछ और है उनका ऑर्डर। ठीक है, लेट्स सी। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एस्टर की हाइड्रोलिसिस आप करते हैं तो आपको मिलता है एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर ऐड करके जो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो सॉल्वेंट यहाँ पर आपका एक्सेस में है। अब एक्सपेरिमेंटली आप रेट डिटरमिन करते हैं इसका, वो निकल कर आता है रेट इज इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज आपका एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 एंड वाटर है, वाटर इज इन एक्सेस। तो एक्सेस में है तो उसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, कितना रिएक्ट करके कितनी कम हो जाएगी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, वो कांस्टेंट रहेगी लगभग। ठीक है, क्योंकि वाटर एक्सेस में है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं, इतनी बात आप जानते हैं। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन में से जो चीज़ कांस्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम कंसिडर नहीं करते। तो रेट जो है आपका निकल कर, हम दोबारा से अगर रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम लिखते हैं k डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर रेज टू पावर 1
एंड आगे कुछ नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से आपको लग रहा था कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, बट इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को हम कंसिडर नहीं कर रहे। बट मॉलिक्यूलरिटी अगर हम देखें यहाँ पर, मॉलिक्यूलरिटी तो आपकी 2 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट जब करेगा एस्टर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से तभी आपको प्रोडक्ट देगा। दैट इज़ मॉलिक्यूलरिटी इज़ 2 बट ऑर्डर इज़ 1। सो सूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप ध्यान में रखेंगे जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 1 मोर देन ऑर्डर होगी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। एक और एग्जांपल है आपके पास सूडो ऑर्डर रिएक्शन का कि आपकी इन्वर्जन ऑफ शुगर जो आप पढ़ते हैं, शुगर में आपने वाटर ऐड किया एंड यू गेट द ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इन प्रोडक्ट्स। तो रेट आप एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करते हैं। सो यू गेट रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर रेज टू पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रेज टू पावर 1। वाटर इज इन एक्सेस सो इट इज टेकन टू बी कांस्टेंट। सो रेट एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे, के डैश concentration of sugar raised to power 1. So here you are getting order of reaction is equals to 1. But molecularity अगर आप चेक करेंगे तो molecularity 1 plus 1 2 रहेगी। That is it is biomolecular reaction. क्लियर हो रही है बात। सूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप फिर से देख रहे हैं molecularity is 1 more than the order of reaction. So ये बात छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जब आप कंपेयर करेंगे सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शन को, सिंगल स्टेप दैट इज़ एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आपने कंपेयर करना है तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए आपकी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल थी, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी विल नॉट बी इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो सारी होंगी जिसमें आपकी इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपकी मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 से ज़्यादा होंगी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी 3 से लेस देन, 3 से मोर देन, ठीक है, ये सारी क्या चीज़ें हैं अभी आपको क्लियर होंगी। पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। अब सिंगल स्टेप रिएक्शन में नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व, इतनी बात तो आपको पता है कि 1 स्टेप में हो जाती है। मल्टी स्टेप में इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे स्टेप्स में रिएक्शंस होती है एंड हर एक स्टेप जो है आपका एलिमेंट्री स्टेप रहता है उसमें। एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बात है, आपने रेट लॉ के बारे में जो पढ़ा था उसमें रेट एक्सप्रेशन में आपकी जो पावर्स होती थी कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल होती थी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। जबकि आप जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशंस की जो पावर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के इक्वल हो, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में होता है। जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, अमोनिया की फॉर्मेशन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपको अमोनिया देता है, तो यहाँ पर आपकी मॉलिक्यूलरिटी आप देखेंगे, आप कहेंगे कि 1 + 3 = 4 होगी, बट इट इज़ नॉट सो, ठीक है। एंड ऐसा भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कि रेट एक्सप्रेशन में वही पावर्स होंगी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 + A + 2B गिविंग यू द C, ठीक है। रेट एक्सप्रेशन में आप जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर रहे हैं ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ और पावर्स मिले। के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 2 लिखी है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 2, सो डिफरेंट भी हो सकती है पावर्स। तो ऐसा किसके लिए होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट बातें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। रेट जो हम डिटरमिन करेंगे वो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप से डिटरमिन करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट कि जो आपका रेट है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में जब बहुत सारे स्टेप्स आपके पास रिएक्शन के गिवन होंगे तो आप स्लोवेस्ट स्टेप को ढूंढेंगे एंड उस स्टेप से आप अपना रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। ऐसा क्यों? स्लोवेस्ट स्टेप ही आपकी पूरी रिएक्शन को की रेट को डिटरमिन करेगा। क्लियर हो रही है बात? स्टेप हैविंग द, अब स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होगा? जिसकी सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, जिसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी टू रीच टू द ट्रांजिशन स्टेट टू गिव यू द प्रोडक्ट्स या टू गिव यू द इंटरमीडिएट, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो उतना स्लो होगा स्टेप,
ठीक है। एंड जो सबसे स्लोवेस्ट होगा वही पूरी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये बातें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मार्क कर लीजिए अभी। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपका इंटरमीडिएट है वो रेट एक्सप्रेशन में नहीं दिखना चाहिए। जब भी आप रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, तो आपका जो इंटरमीडिएट है वो नहीं आना चाहिए रेट एक्सप्रेशन में। तो आगे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में थोड़ी सी और। मॉलिक्यूलरिटी देखिए स्टूडेंट्स, इट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 3, ठीक है। अब क्या होता है, अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी होने लगती है तो रिएक्शंस आपकी कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं, क्योंकि आपकी 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सिमल्टेनियसली आप कोलाइड करके आपको प्रोडक्ट्स नहीं दे पाते। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड करके, फॉर एग्जांपल 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, आपको एक साथ कोलाइड करके अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपकी मॉलिक्यूलरिटी है इट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 3। अब मॉलिक्यूलरिटी देखकर हम कई बार रिएक्शन किस टाइप की है ये आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं बता दूं। अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 है या 3 से ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स होगी, एंड अगर 3 से कम है, अगर लेस देन 3 है मॉलिक्यूलरिटी, तो ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन आपके सिंगल स्टेप ही है। 3 से कम मॉलिक्यूलरिटी में भी कई बार आपकी रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मार्क करेंगे इस बात को, नोट करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इफ़ द मॉलिक्यूलरिटी इज़ लेस देन 3 रिएक्शन इज़ सिंगल स्टेप, मल्टी स्टेप भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके ओजोन के मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिएक्ट टू गिव यू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका जब आप मैकेनिज्म देखेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन को डिटेल में, तो ये आपकी मल्टी स्टेप में होती है रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की 2 है, देखने में लगेगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इस बात को माइंड में बिठा लेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा होती है, बट सिंगल स्टेप के लिए 3 से कम हो सकती है, और 3 से कम में भी आपकी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, सिंगल स्टेप भी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 से कम है तो आपकी रिएक्शन सिंगल स्टेप ही हो। क्लियर हो गई बात। अब एक और बात हमने यहाँ पर मेंशन करी कि एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा होती है, जिस स्टेप की, वो उतना ही स्लो होता है, एंड स्लो स्टेप से ही हम अपना रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफिकली आप देखेंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी। यू नीड नॉट टू वरी कि आपको ये सारी चीज़ें कहीं एक्सप्रेस करनी पड़ेगी लिखकर, बट यू हैव टू क्लियर दीज थिंग्स इन योर माइंड। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम से, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का आपको ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो रिएक्टेंट की एनर्जीज देखिए लो है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए टू रीच टू द ट्रांजिशन स्टेट, जो कि 1 है। ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट पर पहुँचा, फिर वो इंटरमीडिएट पर आया जो कि एक स्टेबल स्पीशीज़ है। ट्रांजिशन स्टेट काफ़ी अनस्टेबल होती है एंड इंटरमीडिएट थोड़ी स्टेबल स्पीशीज़ होती है। देन वो फर्स्ट इंटरमीडिएट से फिर उसको एनर्जी चाहिए होगी टू रीच टू द सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट, देन वो बी इंटरमीडिएट आपका फॉर्म करेगा। देन फाइनली वो थर्ड ट्रांजिशन स्टेट पर जाएगा एंड आपको प्रोडक्ट्स देगा। तो तीनों स्टेप्स में आप देख रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। रिएक्टेंट और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के बीच में मैंने EA1 एक्टिवेशन एनर्जी नाम दिया। इंटरमीडिएट A से ट्रांजिशन स्टेट 2 तक EA2 मैंने एक्टिवेशन एनर्जी को नाम दिया। देन इंटरमीडिएट B से आपकी ट्रांजिशन स्टेट 3 तक एनर्जी रिक्वायर्ड जो है EA3 एक्टिवेशन एनर्जी मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो इस स्टेप में है। रिएक्टेंट से ए इंटरमीडिएट बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तीनों स्टेप में देखिए इसमें ही है सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन, दैट इज़ ये आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा, एंड जिसमें सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो फास्टेस्ट होगा। अब देखिए इन तीनों में से कम एनर्जी कहाँ पर रिक्वायर्ड है, इंटरमीडिएट ए से ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड तक जाने में काफ़ी कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये आपका फास्टेस्ट स्टेप होगा। तो आपने क्या कर लेना है, आपने दोनों स्टेप लिखे। रिएक्टेंट से ए तक जाने में मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है
स्लोवेस्ट स्टेप है आपका एंड फास्टेस्ट स्टेप भी आपने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है जी। रिएक्शन मैकेनिज्म आप लिखेंगे तो R से A फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन आप कांस्टेंट दे देंगे K1, फिर A से आपको B फॉर्म हो रहा है, कांस्टेंट दे देंगे K2, देन B से आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कांस्टेंट दे देंगे आप K3। तो कैंसिल आउट होते जाएंगे आप फाइनली जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म ऐड करेंगे इनको, एंड यू विल गेट रिएक्टेंट गिविंग यू द प्रोडक्ट्स। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आप कहाँ से लिखेंगे, कौन सी रिएक्शन से लिखेंगे, स्लोवेस्ट स्टेप से। स्लोवेस्ट स्टेप आपका कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है आपका, ठीक है। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आप स्लोवेस्ट स्टेप से दे रहे हैं, जहाँ पर K1 है आपका रेट कांस्टेंट K1, ठीक है, एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R रेज़ टू पावर 1, ठीक है, फ्रॉम द स्लोवेस्ट स्टेप। तो ये सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया कि आपको आगे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो आपको स्लोवेस्ट स्टेप फाइंड आउट करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। Questions will be like this: write the rate law consistent with the reaction mechanism। आपको इस तरीके से रिएक्शन दे देंगे 2A + 3B गिविंग यू द प्रोडक्ट्स A2B3। मैकेनिज्म दे दिए 3 स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप में A + B गिविंग यू द AB, एंड आगे स्लो स्टेप लिखा है रेट कांस्टेंट K1, इस तरीके से रिएक्शन के ऊपर ही लिखा होगा। देन ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, यहाँ से सेकंड स्टेप में इंटरमीडिएट B से रिएक्ट करके आपको AB2 बनाकर दे रहा है, K2 रेट कांस्टेंट हो जाएगा। देन AB2 फिर से आपका A + B के साथ रिएक्ट करके K3 रिएक्शन कांस्टेंट के साथ A2B3 आपको दे रहा है, जो कि फास्ट स्टेप है। आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पर। यू विल सर्च फॉर द स्लोवेस्ट स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आप जब देखेंगे यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन लिखना है, रेट कांस्टेंट K1, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट इज A की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1, B की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। सिंपली आपने लिखा। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जब आप देख रहे हैं K1 A की पावर 1 B की पावर 1, यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन में कहीं भी AB या AB2 नहीं आया, दैट इज़ इट इज़ करेक्ट, ये आपका सही है, यहाँ पर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है। ऐसा ही आपके पास इसी तरीके से आपको लिखने की कोशिश करनी है रेट एक्सप्रेशन को। देन ऑर्डर है, order आप you can write 1 + 1 = 2, so intermediate is not appearing in the rate expression, so यहाँ पर no need to worry। some questions will be like this कि intermediate आपके पास rate expression में बीच में फंसेगा, so you have to solve this। so let's see the question। फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्शन गिवन है 2A + 3B गिविंग यू द A2B3। मैकेनिज्म इन 3 स्टेप्स, A + B with the rate constant K1 giving you the AB which is a fast step, then AB intermediate reacting with the B with the rate constant K2 giving you the AB2 which is the slowest step, and AB2 further reacting with A + B with the rate constant K3 giving you A2B3 which is the fast step। you have to write down the रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन स्लोवेस्ट स्टेप से होगा विच इज़ द सेकेंड स्टेप। अब रेट एक्सप्रेशन आप लिखेंगे विच विल बी इक्वल्स टू K2, ठीक है, रेट कांस्टेंट K2 आएगा इस रिएक्शन में, K2 AB की पावर 1, ठीक है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन AB कॉन्सेंट्रेशन 1, B की कॉन्सेंट्रेशन 1। अब AB जो है एक इंटरमीडिएट है जो कि रेट एक्सप्रेशन में आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस दिक्कत को। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरमीडिएट को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। A और B की टर्म्स में सेपरेटली आपके पास आना चाहिए ये चीज़, ठीक है, AB इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। जो रिएक्टेंट्स है उसी के टर्म्स में सेपरेटली A और B आपके रेट एक्सप्रेशन में दिखने चाहिए। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कोई ऐसा स्टेप ढूंढेंगे जहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों सेपरेटली दिख रहे होंगे। तो ऐसा कौन सा स्टेप है, पहला स्टेप दिख रहा है आपको, सिंपल सी बात है, A और B आपको सेपरेटली किस में दिख रहे हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में दिख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में। तो इस स्टेप को आप कंसीडर करेंगे, इस स्टेप को आप रिवर्सिबल मानेंगे एंड वहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा करने पर आप क्या कर पाएंगे, एक्चुअली A और B को सेपरेटली दिखा पाएंगे रेट एक्सप्रेशन में। मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको देखकर ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम
हमने फर्स्ट स्टेप कंसिडर किया। देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, ए प्लस बी गिविंग यू द ए बी, ये कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आपके पास ए प्लस बी सेपरेटली आपको दिख रहे हैं, ठीक है। K1 रेट कांस्टेंट गिवन था, K4 हम यहाँ पर रिवर्सिबल मान रहे हैं अगर रिएक्शन को, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी आपको देना पड़ेगा, जो कि आप लिखेंगे K4। K3 तक आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। K इक्विलिब्रियम लिखेंगे आप इस रिएक्शन के लिए जो आपने कंसिडर करें। K इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेशियोज ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एंड बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, K1 डिवाइडेड बाय K4, ठीक है। और K इक्विलिब्रियम आप कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ए बी की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे एंड इक्वेट करके आप क्या कर रहे हैं, आपको एक्चुअली यहाँ से अब क्या फाइंड आउट करना है, दिमाग में रखेंगे। आपको एक्चुअली यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, ए बी को एक्सप्रेस करना है, ए और बी सेपरेटली। तो आप क्या करेंगे, ए बी को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे और इन दोनों को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास एक इक्विलिब्रियम दैट इज K1 डिवाइडेड बाय K4 है, K1 डिवाइडेड बाय K4 एंड यू विल गेट AB is equals to K1 divided by K4 concentration of A, concentration of B. I hope you are getting clear into it. तो आप अगर नोटबुक में खुद से करके देखेंगे, हो सकता है आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही हो, पर मेरे वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, आपको कोई एक ऐसा स्टेप फाइंड आउट करना है जहाँ पर ए और बी सेपरेटली आपको दिख रहे हो, उस रिएक्शन को आपको रिवर्सिबल मानना है। के इक्विलिब्रियम आपको लिखना है रेशियोज़ की फॉर्म में एंड कॉन्सेंट्रेशंस की फॉर्म में। वहाँ से आपको जो चाहिए, एक्चुअली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि ए बी आप सेपरेटली लिख सकें, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं स्क्रीन्स पर किस तरीके से मैंने ये चीज़ करी है, ठीक है। राइट डाउन करेंगे जब आप, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो अब हम क्या करेंगे, फाइनली अब क्या करने वाले हैं, हमने क्या कर दिया, ए बी को सेपरेटली दिखा दिया, ठीक है। ए बी की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई, K1 डिवाइडेड बाय K4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो रेट एक्सप्रेशन आपका फाइनली क्या हो जाएगा, रेट विल बी K2 इंटू K1 डिवाइडेड बाय K4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। एंड फाइनली क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यहाँ पर की पावर 1। तो इसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी टू द नेक्स्ट पेज।